नमस्कार दोस्तों। लास्ट लेक्चर में मेंस के सीरीज़ में मैं संथाल विद्रोह शुरू किया था, जिसमें कि फ़र्स्ट जो लेक्चर था संथाल विद्रोह का, उसमें मैं संथाल विद्रोह के क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे, तो उसको देखा था। जिसे कि आपको फिर मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूँ कि कारण में यही सब बताए थे आपको कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रशासनिक के कारण था, ठीक ना। फिर मैं कारण को काफ़ी अच्छे से एक एक पॉइंट को मैं आपके सामने डिस्कस किया था। क्या आर्थिक कारण था, क्या जो आपका सामाजिक कारण था, सब कुछ मैं इसको अच्छे ढंग से क्या कर दिया था, बता दिया था। फिर मैं आपको ये बोला था कि ये इस विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई, इसमें लास्ट लेक्चर में सही ढंग से बता दिया। फिर इसका जो विद्रोह शुरू हुआ, जो आंदोलन हुआ, इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसका मेन पर्पस क्या था, ये भी मैं आपको बता दिया था, ठीक। फिर उसमें कैसे इसका प्रसार हुआ, कैसे इसका आगे बढ़ा, ये मूवमेंट वही बताया था। फिर इसका कैसे ये कौन कौन सी गतिविधि संथाल लोगों ने किया विद्रोह के शुरुआती में, ये बता दिया था, ठीक ना। फिर मैं इसमें बता दिया था कि आपको किस तरह से अंग्रेज़ों ने दमन की नीति भी क्या की थी, अपनाई थी। जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मैं आज से लगभग 10-15 दिन पहले ही बीपीएससी जीएस मेंस फर्स्ट पेपर, जिसमें कि हिस्ट्री सेक्शन है और डीआई और करंट अफेयर्स है, उसी पेपर फर्स्ट का मैं मेंस का लेक्चर शुरू किया हूँ, जिसमें कि अभी तक मैं 1857 का विद्रोह अच्छे से बता दिया हूँ। किसान आंदोलन जो भी बिहार में हुआ है या चंपारण सत्याग्रह हुआ, उसको मैं काफ़ी अच्छे से डिटेल में बता दिया हूँ। और अभी संथाल विद्रोह हम शुरू कर रहे हैं, मतलब एक लेक्चर हो गया, ये दूसरा लेक्चर है संथाल विद्रोह का। और एक बात, जितना भी मैं पीछे बता दिया हूँ उसका मैं डेली आंसर राइटिंग भी करवा रहा हूँ अभी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। तो जिनको भी मेंस के साथ ही साथ आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस करना है, वो कृपया कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं। नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके। लेकिन हाँ, आप उस ग्रुप में तभी जुड़ें जब आपको लिखने की इच्छा हो। ऐसे ग्रुप में जुड़ने का कोई विशेष फ़ायदा नहीं है, फिर मैं वहाँ से बाहर कर दूँगा। इसलिए जिनको भी लगता है कि हमको आंसर राइटिंग करना चाहिए मेंस की तैयारी के साथ ही साथ, वो हमारे ग्रुप में आके जुड़ सकते हैं। और वहाँ डेली मैं क्वेश्चन देता हूँ 2, और वहाँ आपको क्वेश्चन जो एक लिमिट समय में लिखना होता है, और मैं ग्रुप को ओपन कर देता हूँ। एक निश्चित समय में आंसर को लिख को सबमिट भी करना होता है, फिर मैं सबका कॉपी चेक करके रिप्लाई भी कर देता हूँ। बाकी अगर इस जो भी मैं पढ़ा कर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे क्या किया हुआ दिया गया है, वहाँ मैं A to Z पीडीएफ क्या करता हूँ, शेयर कर देता हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैं वही संथाल विद्रोह क्यों हुआ, क्या कारण था, उसका क्या उद्देश्य था, कैसे उसका प्रसार हुआ, कैसे अंग्रेजी सरकार ने उसका दमन भी कर दिया, ये मैं आप लोग को बता दिया था, ठीक ना। आज मैं इसमें जो है ना, जो मेनली जो यहाँ पढ़ूँगा, बताऊंगा, उसमें है कि आखिर ये संथाल विद्रोह क्यों असफल हो गया, क्या वजह था कि इतना ये अच्छे से चला नहीं था। उसके पहले मैं थोड़ा सा क्लास 12th का एनसीईआरटी का कुछ बुक में 1-2 चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपका ना इस टॉपिक के प्रति और थोड़ा सा आपकी समझ बढ़ेगी और आपका मेंस का आंसर राइटिंग और बेहतर होगा। तो आइए थोड़ा सा मैं इसमें 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी है, ये कौन सी है, 10th क्लास का ये न्यू एनसीईआरटी है। उस न्यू एनसीईआरटी में एक टॉपिक जो है ना, ये संथाल का दिया हुआ है, ठीक ना। तो वहाँ देखिए कैसे जब ये मूवमेंट हुआ, कैसे संथाल लोगों ने काफ़ी बहादुरी से क्या किया था, लड़ा था। तो वही इसमें काफ़ी थोड़ा ठीक ढंग से क्या हुआ है, दिया है। तो यहाँ देखिए एक जो है ना कि संथाल विद्रोह होने से पहले देखिए एक चित्रकार थे, और एक न्यूज़पेपर लंदन न्यूज़ में ये चीज़ें छपा था। ये देखिए, ये पिक्चर छपा था, देखिए ये देखिए संथाल का, देखिए ये पूरा का पूरा उस समय का ये इलाका है। देखिए कैसे यहाँ पेड़ पौधे हैं, कैसे पेड़ों के बीच में इन लोग का अपना घर होता था, काफ़ी शांतिमय लोग का जीवन था। यहाँ देखिए लंदन न्यूज़ में ये बात खुद लिखा है, यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ संथाल प्रदेश में स्थित एक पहाड़ी ग्राम 23 फरवरी 1856 के लंदन न्यूज़ में प्रकाशित चित्र है। ये राजमहल की निचली पहाड़ियों में स्थित गांव का यह चित्र 1850 के दशक के प्रारंभ में वॉल्टर शेरविल द्वारा चित्रित किया गया था। यह गांव शांतिपूर्ण, नीरव और रमणीय प्रतीत होता है। बाहरी दुनिया का इस पर कोई विशेष असर प्रतीत होता नहीं। मतलब कि ये लोग जो संथाल लोग थे पूरी तरह सेल्फ डिपेंड थे। आज हम नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो वो तो ये संथाल लोग ऑलरेडी पहले से ही थे। ये इतना आत्मनिर्भर थे कि ये अपना आवश्यकता की चीज़ें अपने ये पूर्व
बना लेते थे, पूर्ति कर लेते थे। इनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब यहाँ पे अंग्रेज आए, जमींदार आए, साहूकार आए, तो इन लोगों के आने से इनके जीवन में काफ़ी क्या हो गया, डिस्टर्बेंस क्रिएट पैदा हो गया, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। तो अब देखिए, अगर आप इस आखिर में आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसका आप कहाँ यूज करें। देखिए ये जो यहाँ आप ऐसे कुछ अगर जब आंसर कभी लिखे है, देखिए जब भी आंसर राइटिंग करें तो वहाँ सोर्स आपको डालना होता है कि हाँ ये बात कहाँ कहा गया। तो आप देखिए यहाँ लिखा है, आप लिख सकते हैं कि संथाल विद्रोह शुरू होने से पहले यहाँ के लोग काफ़ी शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे, काफ़ी रमणीय जी रहे थे, इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं था। ये बात जो है ना लंदन न्यूज़ में भी उस समय छपता था, क्योंकि ये एनसीईआरटी का डेटा है, ये मेरा डेटा नहीं है। ये तो गलत होने का चांस ही नहीं है। अगर किसी और लोकल बुक्स में ये चीज़ें होता तो हम उस आपको नहीं बताते, मैं एनसीईआरटी का ही बात बता रहा हूँ। देखिए कितना जो नहीं चीज़ें अच्छे से लिखा हुआ। उसके आगे देखिए इसमें क्या है, एक दो चीज़ें और है। जब यहाँ विद्रोह हुआ है, देखिए यहाँ फिगर देखिए किस तरह से दिया हुआ, देखिए इसको पढ़िए, कितना अच्छा बात देखिए लिखा हुआ है। संथाल ब्रिटिश राज्य के सिपाहियों से युद्ध करते हुए 23 फरवरी 1856 के इलस्ट्रेट लंदन न्यूज़ में प्रकाशित चित्र। इस विद्रोह ने संथालों के प्रति ब्रिटिश धारणा को क्या कर दिया, बदल दिया। जो गांव पहले नीरव और शांत थे, मतलब काफ़ी शांति प्रिय गांव दिखाई पड़ते थे, अब निरसंग मतलब खून खराबा एवं बर्बरतापूर्ण कृत्यों के क्या बन गए, स्थान बन गए। ये किसने किया आखिर, ये तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की ही तो गतिविधि था, कहीं ना कहीं संथाल जमींदारों की ही तो गतिविधि थी, जिसकी वजह से इन देखिए संथालों को हथियार भाला क्या करना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है। आगे देखिए जब ये विद्रोह हुआ, कैसे संथालों को अंग्रेजों ने तंग किया, देखिए उसका भी एक फिगर यहाँ देखिए दिया हुआ है। यहाँ लिख रहा है, देखिए संथालों के गांव जल रहे हैं। 23 फरवरी 1856 के इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में प्रकाशित चित्र। विद्रोह कुचल दिए जाने के बाद इलाके की छानबीन की गई, संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया गया और गांवों को आग लगा दिया। देखिए कितना बर्बरतापूर्ण किया। मतलब अगर आपको ये सब चीज़ें अगर एग्जाम में थोड़ा सा एक एक पॉइंट भी लिख दिए तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आगे लिखता है, जलते हुए गांवों के चित्र ब्रिटेन में आम जनता को दिखाए गए। तो वहाँ लोगों को बताया गया, देखिए ब्रिटिश शासन कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली, इसके सामने दुनिया का कोई ताकत टिक नहीं सकता है। गर्वपूर्ण यह दर्शाने के लिए कि ब्रिटिश कितने पावरफुल है, कितने शक्तिशाली हैं, और उनमें विद्रोह को कुचल डालने और औपनिवेशिक व्यवस्था को थोपने की कितनी अधिक क्या है, योग्यता है। क्या बताइए, अगर इस तरह की चीज़ों का बर्बरतापूर्ण गर्व के साथ अगर वहाँ ब्रिटिश बोल रहा है, ऑब्वियस सी बात है हमारे देश के लोगों में खून तो खोलता ही होगा। और यही कहीं ना कहीं नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का जो है ना विकास का क्या था, कहीं ना कहीं जड़ था। इसलिए मैं बोलता हूँ संथाल विद्रोह का, अब देखिए अगर आखिर में इसको क्यों आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब आप संथाल विद्रोह का इम्पोर्टेंस या महत्व लिखे हैं तो आप ये बात बताए हैं कि संथाल विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों ने जिस बर्बरतापूर्ण नीति का यूज किया, उसने काफ़ी गर्वपूर्ण, काफ़ी प्राउडली अपने देशों में बताया कि देखो मैं इतना अच्छा कर दिया। और वही कारण हम लोगों के क्या हुआ, देश में नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो आप ऐसी चीज़ों को कर सकते हैं। और देखिए एक यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए जब संथाल विद्रोह जब हो गया, देखिए कैसे अंग्रेज सिपाही, देखिए संथाल लोग, देखें इसको पकड़ के, देख रहे हैं इसको पकड़ के घोड़े पर ये अंग्रेज बैठा हुआ है, इसको देखो जंजीर में हाथ में बांध के इनको देख रहे हैं खींच के जो है ना ले जाया जा रहा है। यहाँ देखिए लिखा भी है, संथाल कैदियों को ले जाया जा रहा है। ये इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1857 का न्यूज़ का पिक्चर है, उसका है ये। ध्यान दीजिए कैसे ऐसे चित्र किस प्रकार से राजनीतिक संदेश देते हैं। आप देख सकते हैं कि चित्र में बीचों बीच ब्रिटिश अधिकारी विजय वर्गित, मतलब विजय हम जीत गए हैं, गर्व से महसूस होकर किस शान से हाथी पर सवार हैं, घोड़े पर बैठा है वह एक अधिकारी हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। देखिए ये हुक्का यहाँ पी रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए हुक्का पी रहा है, हाथ में देख रहे हैं हुक्का पी रहा है। यह तस्वीर यह दिखलाती है कि परेशानी का समय खत्म हो गया, विद्रोह कुचल दिया गया, विद्रोही अब जंजीरों से बंधे जेल जा रहे हैं, कंपनी के सिपाही उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं। इस तरह की तस्वीरें जिनमें ब्रिटिश हुकूमत को अजय दर्शाया गया है, ब्रिटिश जनता को अपनी ताकत के बारे में आश्वस्त करने के लिए क्या था, पर्याप्त था। देख रहे हैं, तो आप इस तरह की चीज़ें, मैं आपको सिंपल इस टॉपिक के प्रति समझ को बढ़ा रहा हूँ। और इस तरह की चीज़ें और कहीं नहीं होता है, कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं मेंस का जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रिसर्च करता हूँ मैं, ठीक है ना, कहाँ से आपको क्या बताया जाए कि आपको बेहतर मार्क्स आ। और मैं जब पढ़ाई करता था तो मैं यही सब चीज़ करता था, रिसर्च करता था कि मेंस को और कितना बेहतर से लिखा जा सके। इसलिए 190 180 नंबर हमको हमेशा जीएस फर्स्ट पेपर में आए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, ये सब चीज़ करने का प्रयास करें ताकि आपको नंबर क्या मिले, अच्छा मिले। अब आइए देखिए, मैं इस संथाल में कारण सब कुछ बता ही दिया था, उद्देश्य बता ही दिया था, कैसे प्रसार हुआ सब बता ही दिया।
अंग्रेजों का कैसे दमन हुआ था, लास्ट लेक्चर में मैं बता ही दिया था अच्छे से, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं यूज भी किया हूँ, देखिए एक यहाँ पे स्रोत सोर्स, फरवरी 1856 में लंदन न्यूज में संथाल विद्रोह के चित्र प्रकाशित किए गए थे। इन चित्रों में ब्रिटिश साम्राज्य की बर्बरता को चित्रित किया गया है। इस चित्र में पता चलता है कि संथालों के गांव जला दिए गए, उन्हें जंजीरों से बांधा मारा गया। तो ये सब बात आप लिख सकते हैं। चलिए अब इस विद्रोह आखिर क्यों असफल हुआ। देखिए इस विद्रोह की असफलता का जो मेन कारण ये था, यद्यपि संथाल विद्रोह अपने पूर्ण उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सका तथा विद्रोह असफल हो गया। इस विद्रोह की असफलता का देखिए मेन कारण देखिए पहला तो यही था, हथियारों की कमी था। ऑब्वियस सी बात है, अंग्रेज के पास काफ़ी आधुनिक हथियार रहे होंगे, मॉडर्न हथियार रहे होंगे, और इन संथालों के पीस जो वही भाला छुरी ये सब रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये लोग हार ही गए। हथियारों की कमी संथालों की पराजय का सबसे बड़ा कारण, इनके पास अत्याधुनिक या मॉडर्न टाइप का डिफेंस हथियार नहीं था, बंदूक नहीं था, तोप नहीं था, बारूद नहीं था। ये परंपरागत हथियार तीर धनुष भाला से लड़ रहे थे। उस समय के समाचार पत्र, एक कलकत्ता रिव्यू हमारे देश में छपता था, उसमें लिखा है, देखिए ये बात आप जरूर लिखिएगा, संथाल जनजाति वीरता और अदम्यता के साथ ब्रिटिश सेना का सामना किया, परंतु तोप के सामने तीर हार गया। ये स्टेटमेंट मैं लिया हूँ, एक बुक है आती है टाटा मैग्रा हिल की हिस्ट्री का, उसी से मैं कथन स्टेटमेंट उठाया हूँ, ठीक है ना। देखिए ये जितना भी मैं नोट्स बता रहा हूँ ये काफ़ी सारे बुक को मैं मिला के लिखा हूँ, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग कीजिए। देखिए कितना अच्छा स्टेटमेंट बोल रहा है यहाँ पे कि संथाल जनजाति वीरता और अदम्यता से लड़ा, काफ़ी वीर थे लोग, काफ़ी एकदम अच्छे थे लोग, ब्रिटिश सेना का सामना किया, लेकिन तोप के सामने तीर क्या हो गया, हार गया। मतलब तीर किसके पास था, संथाल के पास था। ऐसे स्टेटमेंट या कथन का आप कहीं एक दो बीच में यूज कर दीजिएगा तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आइए अगला था ब्रिटिश सेना का मजबूत होना। कहीं ना कहीं संथालों के विपरीत ब्रिटिश सेना एकदम ट्रेनिंग लिया हुआ था, एकदम उसके पास अच्छा घुड़सवार था, उसके पास पैदल सेनाएँ थी, ट्रेनिंग लिया हुआ आदमी था, कभी भी और बड़े बड़े लड़ाई को उन लोग को जीतने का क्या था, कहीं ना कहीं मतलब कि एक्सपीरियंस था। अभी तक में देखिए ये 1857 का ये विद्रोह है, सॉरी संथाल विद्रोह है, उसके पहले देखिए वो लोग पलासी जीत चुका है, बक्सर जीत चुका है। इसका मतलब उन लोग के पास एक्सपीरियंस काफ़ी क्या था, ज़्यादा था। उनके पास दूरसंचार की सुविधाएं भी थी। समर्थन का अभाव, देखिए सबसे बड़ी बात है, सिर्फ संथाल ही ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ रही थी। इन लड़ाई में संथालों के अन्य और भी लोगों ने इनका साथ नहीं दिया, या यहाँ तक कि और भी आसपास के जो जनजाति थे उन्होंने भी इनका साथ नहीं दिया। सबसे महत्वपूर्ण यह था कि संथालों को ब्रिटिश सत्ता के साथ साथ गैर जनजातियों, जमींदार, साहूकार, महाजन से भी लड़ना पड़ रहा था। ऑब्वियस सी बात है, जो जितने भी साहूकार वहाँ गए थे तो इसी संथाल का तो शोषण कर रहे थे, तो संथाल इनके भी खिलाफ क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। दूसरा बात, सीमित क्षेत्र था, स्थानीय आंदोलन था। इसका जो यह एक स्थानीय विद्रोह था जिसमें मुश्किल से वही 60,000 70,000 संथाल भाग लिए, जिनका क्षेत्र काफ़ी क्या था, सीमित था, लोकल लेवल का मूवमेंट था, ठीक ना। इनका प्रचार प्रसार ज़्यादा व्यापक नहीं हो पाया, इस कारण ये विद्रोह क्या हो गया, असफल हो गया। इतना आप 4-5 बात लिख दीजिएगा तो आपका ये विद्रोह क्यों असफल हुआ तो आप इसका आंसर हो जाएगा। देखिए विद्रोह भले ही असफल हो गया हो, नो डाउट है असफल हो गया, अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसका परिणाम, इसका रिजल्ट क्या था। तो क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा ही पूछता है कि संथाल विद्रोह के क्या कारण थे, क्या परिणाम थे। तो कारण तो बता दिया हूँ, अब मैं क्यों असफल हुआ ये बता दिया हूँ। अब मैं यहाँ आपको बता क्या इसका परिणाम रहा, क्या इसका रिजल्ट रहा। देखिए आउटकम्स क्या रहा। देखिए संथाल विद्रोह के परिणाम निम्न रहे थे, जो भी लिखना है आपको लिख दीजिएगा। आज देखिए पहला, प्रशासनिक परिणाम में क्या हुआ, भागलपुर एवं बीरभूम के कुछ क्षेत्रों को काटकर संथाल परगना के नाम से एक अलग जिला बना दिया गया। क्या कर दिया गया, एक अलग जो ही ना जिला जो है ना क्रिएट कर दिया गया, जहाँ जैसे कि नहीं अभी भारत देश में जैसे कि आप पढ़े होंगे कि अनुसूचित जनजाति का अलग क्षेत्र, उनका अलग वहाँ नियम कानून चलता है, वहाँ समान कानून लागू नहीं होता है। उसी तरह संथाल परगना एक अलग डिस्ट्रिक्ट ही बना दिया गया, जहाँ पे सिर्फ संथाल जनजाति क्या करते थे, रहते थे, उनके लिए अलग कानून बनाया गया। कानून स्तर पर ये तो प्रशासनिक हो गया। दूसरा, कानून में क्या बदलाव हुआ, संथाल परगना टिनेंसी या काश्तकारी एक्ट 1856 बनाया गया। इसके तहत संथाल जिला को नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया, जहां समान कानून लागू नहीं होते। मतलब कि वहां चूँकि ट्राइबल्स लोग रह रहे हैं, इसलिए अदर जिलों की तरह वहां कोई कानून लागू नहीं था। ये भी चेंजेज हुआ, ठीक ना। पर ग्राम प्रधान को मान्यता दी गई, मतलब याद कीजिए पढ़ा पंचायत आप लोग पढ़ाए थे, उनको ग्राम पंचायत के मुखिया को मान्यता दिया गया, तथा ग्रामीण अधिकारियों को पुलिस का अधिकार दिया गया। मतलब वहाँ जो उन लोग के जो अधिकारी होते थे संथाल जनजाति के, उनको भी कई तरह के अधिकार क्या किए गए, वापस किए गए और दिए भी गए। और संथाल परगना के लिए भागलपुर में
कमिश्नर के अधीन एक डिप्टी कमिश्नर का पृथक पद क्या किया गया, मतलब बनाया गया। मतलब कि भागलपुर जिले में कहा कि डिप्टी कमिश्नर होगा जो कि संथाल परगना के शासन को क्या करेगा, देखेगा। पहले ये सब चीज़ नहीं था। देखिए सामाजिक परिणाम क्या हुआ, संथाल की पुरानी सामाजिक संस्था मांझी व्यवस्था को पुनः बहाल कर दिया गया। मतलब उनका एक लोकल अपना सोशल स्ट्रक्चर था मांझी व्यवस्था, उनको ये लोगों ने क्या कर दिया, फिर से लागू कर दिया गया। संथालों के आंतरिक जीवन में हस्तक्षेप पर रोक लगाया गया तथा धर्म परिवर्तन पर भी क्या किया गया, रोका गया। मतलब अंग्रेज भी इतना सचेत हो गए। अब देखिए इसका दीर्घकालिक परिणाम देखिए क्या हुआ। अभी आपको देखिए हम क्या बताएं, जो बुक में आपको बता रहा था उसमें मैंने क्या दिखाया, कैसे ब्रिटिश वाले इस बर्बरतापूर्ण जो कार्रवाई का अपने देश में पूरा प्रचार प्रसार करते थे ना, तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें हम लोगों को देते, हम लोगों के में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया होगा। तो यहाँ दीर्घकालीन वही लिख सकते हैं कि 1855 के संथाल विद्रोह ने भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणा और ऊर्जा का क्या किया, काम किया। और आप यहाँ लिंक जोड़िए, जस्ट एक साल बाद 1857 का महान विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अगर होता है तो कहीं ना कहीं उसके स्वतंत्रता सेनानी इनसे क्या ले रहे थे, प्रेरणा ले रहे थे। देखिए अब तो हो गया परिणाम। अब यहाँ हमको मेनली इसमें संथाल विद्रोह का क्या इम्पोर्टेंस था। देखिए परिणाम, रिजल्ट और इम्पोर्टेंस अलग अलग आपको लिखना है, ठीक ना। तो संथाल विद्रोह का इम्पोर्टेंस क्या था, इम्पोर्टेंस मतलब क्या, आगे की जो भी मूवमेंट हुआ उसके लिए क्या उसका महत्व है, ठीक है, उसमें ये लिखना है। तो अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1855 के संथाल विद्रोह ना सिर्फ एक जनजातीय आंदोलन के रूप में बल्कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। इसे निम्न रूप में देखा जा सकता है, इनका इम्पोर्टेंस को, ठीक ना। चलिए आइए, तो अब देखिए महत्व दो चीज़ है, एक तो इनका तत्कालिक महत्व क्या हुआ और इनका एक दीर्घकालिक महत्व क्या हुआ। देखिए हम फिर बोल रहा हूँ कि मैं जितना भी अभी तक मेंस का आप लोग को वीडियो बनाया हूँ, लेक्चर दिया हूँ, सब में मैं कई डायमेंशन से आपको बता रहा हूँ। कोशिश कीजिए आप इसी तरह से डायमेंशन में पढ़ने का और आंसर राइटिंग करने का। हम जो ग्रुप चला रहे हैं उस ग्रुप में भी मैं जब कॉपी चेक करता हूं तो कई लोग अभी भी आंसर राइटिंग नहीं सीख पा रहे हैं कि कैसे आखिर किसी आंसर को लिखना है। इसलिए जब तक ये मेरा वीडियो देखिए अच्छे से, इसका नोट्स बनाइए, हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़िए और आपको काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को क्या होगा, मिलेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे तत्कालिक, देखो हम इम्पोर्टेंस को दो पार्ट में बांट दिया, एक जो तत्काल तुरंत जो इम्पोर्टेंस था इस मूवमेंट विद्रोह का, और दूसरा जो बहुत दिनों के बाद भी हमको दिखाई पड़ा। आइए तत्कालिक महत्व में आपको वही तत्कालिक जो परिणाम था वो लिख देना, जैसे कि संथाल विद्रोह का तत्कालिक महत्व इसके परिणाम में देखा जा सकता है। विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन ने निम्न क्या किया, परिवर्तन किया। पहला, भागलपुर और बीरभूम जिले को काटकर संथाल परगना जिला बनाया, तुरंत इसका तुरंत इम्पोर्टेंस था। संथाल परगना काश्तकारी एक्ट 1856 के तहत संथाल परगना जिला को समान जिले से अलग किया गया, ग्राम पंचायत को मान्यता दिया गया और मांझी व्यवस्था को लागू किया गया और सामाजिक धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप की नीति अंग्रेजों ने क्या किया, अपनाया। ये इसका तुरंत का महत्व था। अब देखिए इसका मेन इंपॉर्टेंट है इसका दीर्घकालिक महत्व। देखिए कैसे मैं लिखा हूँ दीर्घकालिक महत्व। देखिए पहला मैं क्या लिखा हूँ, संथाल विद्रोह में कुछ ऐसी खासियत थी जो भविष्य के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के लिए विरासत का काम किया। मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं इससे हमारे देश के लोगों ने सीख लिया कि नहीं, कि अपनी गलतियों से हमने सीखा। इसके दीर्घकालिक महत्व को निम्न रूप में बताया जा सकता है। देखिए अगर मैं इसके पहले ना एक चंपारण सत्याग्रह पढ़ाया था, उसमें पूछा था कि मैं बताया था कि चंपारण सत्याग्रह कैसे हमारे स्वाधीनता संघर्ष के लिए एक निर्णायक बिंदु है, कैसे एक टर्निंग पॉइंट है, या कैसे एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, कैसे चंपारण सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण अध्याय या चैप्टर है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। तो मैं उसको भी इसी तरह से बताया था कि आप उसमें बताइए कैसे चंपारण सत्याग्रह का उद्देश्य था, कैसे संगठन था, कैसे नेतृत्व करता था। तो ये सब आधार पर मैं इसको बताया था। यहाँ भी देखिए वही, अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछ दे कि संथाल विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक बिंदु है, एक टर्निंग पॉइंट है, एक वाटरशेड है, एक विभाजक है, तो आप इसमें भी यही लिखेंगे जो मैं भी बता रहा हूँ, यही लिखिएगा। मतलब इसका देखिए टर्निंग पॉइंट है या विभाजक है या बहुत ही अच्छा है, ये स्वतंत्रता संघर्ष में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाया, ये सब में आपको यही लिखना है कि इस चीज़ का आगे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या उसका इम्पोर्टेंस रहा। तो यही आपको यही लिखना है कि संथाल जो विद्रोह है, देखिए इसका पहला इम्पोर्टेंस तो उद्देश्य के स्तर पे। देखिए संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू ने 30 जून 1855 को घोषणा में कहा कि बाहरी लोगों को भगाना व विदेशियों का राज हमेशा के लिए खत्म करना तथा न्याय और धर्म का राज स्थापित करना ही मेरा क्या है, उद्देश्य है। तो ये
संथाल लोग 30 जून को ही डिसाइड कर लिए कि इस मूवमेंट में हमको क्या करना है। तो अब आप देखिए क्या इस तरह का उद्देश्य आगे के हमारे राष्ट्रीय मूवमेंट में दिखाई आपको पड़ेगा। चाहे 1857 का विद्रोह, वहाँ भी अंग्रेज़ों को भगाना है, या 1905 का स्वदेशी मूवमेंट, वहाँ भी हमको आज़ादी हासिल करना था, कहीं ना कहीं स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना था, और सहयोग में स्वराज की स्थापना था। नमक डांडी सविनय और सहयोग में सविनय अभियान क्या था, पूरा आज़ादी का मांग की हमने, और भारत छोड़ो में क्या किया, भारत छोड़ो अंग्रेजों, ऐसा हमने डिमांड रखा। कहीं ना कहीं ये जो संथाल विद्रोह था कहीं ना कहीं उद्देश्य के लेवल पे, पर्पस के लेवल पे जो है ना, ऑब्जेक्टिव के लेवल पे जो है ना, ये बाकी आगे के मूवमेंट के लिए काफ़ी एक जो है ना टर्निंग पॉइंट था। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। और एक में ध्यान दीजिए, जो मेरा नोट्स लिखा वो तो है ही, मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी सुनिए, क्योंकि फेस तो मेरा दिख नहीं रहा, लेकिन आप मेरे बात को सुनिए कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, और जो बात आपको अच्छा लगे अपनी कॉपी में बगल में लिख लिया कीजिए। क्योंकि देखिए समझिए कि आप क्लास में ही पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, सिर्फ मेरा चेहरा नहीं दिख रहा, बाकी सब कुछ तो दिख ही रहा है। तो आप जो है ना बगल में कहीं जो आपको अच्छी बात लगे वहाँ पे लिख लिया कीजिए, और उसको आप आंसर में लिखने की कोशिश कीजिए। मतलब अर्थात इस विद्रोह का उद्देश्य स्पष्ट था कि स्वराज स्थापित करना है, खुद का राज स्थापित करना है। इसी तरह की परंपरा हम स्वदेशी आंदोलन 1905 और सहयोग 1920 के उद्देश्य स्वराज और सविनय अवज्ञा के आंदोलन के उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता में देख सकते हैं। मुंडा विद्रोह व ताना भगत विद्रोह भी इसी परंपरा के साथ शुरू हुआ। सबसे महत्वपूर्ण संथालों ने स्वराज जैसी अवधारणाओं की क्या रखी, आधारशिला रखी। तो अगर आप इस तरह से लिखिएगा, ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर औरों से क्या होगा, अलग होगा। अगला देखिए, नेतृत्व के स्तर पे इस विद्रोह की शुरुआत ही 400 गांव के लगभग 6000 संथालों को इकट्ठा कर एक संस्थागत रूप में कर दिया गया तथा इसका नेतृत्व सिंधु मांझी ने किया। जल्द ही यह संख्या 60,000 हो गई। मतलब नेतृत्व था, यहाँ लीडरशिप था। देखिए कई सारे आंदोलन में हमारे देश में लीडरशिप ही दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ देखिए नेतृत्व है। 1857 का विद्रोह जब हम पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे आखिर ये विद्रोह क्यों असफल हो गया, क्योंकि कोई एक नेता नहीं था, लेकिन यहाँ तो एक नेता है। तो वही है, लीडरशिप के लेवल पर भी ये मूवमेंट काफ़ी क्या था, अच्छा था। और आगे के आंदोलन में भी कांग्रेस जैसी संस्था बनी तथा आंदोलन के नेता महात्मा गांधी बने। आगे बिरसा मुंडा भी जब मूवमेंट हुआ वहाँ भी नेता कौन बने, बिरसा मुंडा बने। कहीं ना कहीं ये सारे लोग जो है ना इसी संथाल से कहीं ना कहीं सीख रहे थे आगे, या इनका इम्पैक्ट था इन लोगों पर। कार्यक्रम के स्तर पर देखिए, पूर्व काल के जनजातीय विद्रोह जैसे कि चेर, तमार, हो, कोल आदि में कार्यक्रमों का स्वरूप सीमित था, लेकिन संथाल विद्रोह को सफल बनाने के लिए कई कार्यक्रम घोषित किए। मतलब सिद्धू कानू ने कहा कि हमको कुछ कार्यक्रम करना है, अपने क्या क्या किया, तोड़फोड़ करना है, पुलिस स्टेशन को जलाना है, संचार व्यवस्था को ठप करना है, और मांझी ने सिद्धू ने कहा हमको सामाजिक और धार्मिक सुधार भी करना है। मतलब कि सामाजिक धार्मिक सुधार कार्यक्रम के तहत बहुदेववाद प्रथा को समाप्त करना तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों को उन्मूलन पर जोर देना भी इसका क्या था, मेन कार्यक्रम था। याद कीजिए जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन होता है तो गांधी जी एक रचनात्मक कार्य भी करते हैं, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, छुआछूत को ख़त्म करना, महिलाओं को आगे बढ़ाना, सामाजिक कुरीतियों पर जोर देना, दहेज प्रथा या बाल विवाह को रोकना। तो ये उनका रचनात्मक कार्य था ना। तो कहीं ना कहीं संथाल विद्रोह में इस तरह के रचनात्मक कार्य संथालों ने किया। तो आप लिखिए ये बात कि इनके कार्यक्रम भी काफ़ी क्या थे, अच्छे थे। संथाल विद्रोह के कार्यक्रम को स्वदेशी आंदोलन भारत छोड़ में भी अपनाया गया। अब देखिए आप याद कीजिए, भारत छोड़ आंदोलन वहाँ तोड़फोड़ नहीं होता है, तो तोड़फोड़ तो यहाँ भी होता है। तो कहीं ना कहीं आप लिंक जोड़िए, ठीक ना। आपको ऐसी चीज़ कहीं नहीं मिलेगा, इसको अच्छे से पढ़िए। अगला, विचारधारा के आधार पे यह विद्रोह हिंसक प्रवृत्ति का था, क्योंकि संथाल द्वारा पारंपरिक अस्त्र, तीर, धनुष, भाला, बर्छा आदि का क्या किया गया, प्रयोग किया गया एवं सक्रिय प्रयोग की दृष्टि से जाना जाता है। संभवतः यह सशक्त और संगठित विद्रोह का ही परिणाम है कि मार्शल लॉ भी क्या करना पड़ा, अंग्रेजों को लागू करना पड़ा। मतलब ये एक विचार मतलब हिंसक था, यहाँ पे कोई अहिंसा की बात नहीं था। और इसी तरह का विचारधारा हम आगे जब 1857 का विद्रोह हुआ, याद कीजिए जब भगत सिंह या और भी जो कई सारे क्रांतिकारी नेता थे, उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं हिंसा का सहारा ही लिया, और ये लोग भी कहीं ना कहीं इसी मूवमेंट से प्रेरणा स्रोत ले रहे थे। ये भी आप लिख सकते हैं। अगला, जन सहभागिता के स्तर पर इस विद्रोह में पूरी संथाल जनजाति ने भाग लिया, और साथ ही कुछ अन्य पर जनजाति का भी अप्रत्यक्ष सहयोग था। यही प्रक्रिया आगे के राष्ट्रीय मूवमेंट में देख सकते हैं। देखिए गांधी जी के मूवमेंट हो या कोई भी, सब लोग एकजुट होकर मूवमेंट किए जी, और यहाँ भी तो वही हो रहा है, संथाल में विद्रोह में तो वही हो रहा है, सब लोग इकट्ठा है लोग। अब देखिए इसका उपलब्धि देखिए, उपलब्धि के स्तर पर देखिए, कुल मिला उपलब्धि के स्तर पर भी भाई कहीं ना कहीं तुरंत जो
संथाल परगना जिला बनाया गया और भी कई तरह का मांझी व्यवस्था लागू किया गया, तो कहीं ना कहीं इनका उपलब्धि भी काफ़ी क्या था, बेहतर था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि संथाल विद्रोह का महत्व न केवल भविष्य के जनजातीय आंदोलन पर पड़ा, बल्कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष पर भी। आज भी संथाल विद्रोह भारत वो अन्य सरकार के लिए क्या है, मार्गदर्शक है। और आप लिखिए, अभी जो जनजाति दिवस मनाने का घोषणा जो 15 नवंबर को किया है सरकार ने, तो कहीं ना कहीं आप ठीक है, भले ही वो बिरसा मुंडा के लिए है, लेकिन उस दिन नरेंद्र मोदी जी ये भी बोले थे, हमारे देश में जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और अभी भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, और इस सारे जितने भी सिद्धू मांधो जैसे बड़े बड़े जो हीरो हैं उनका काफ़ी गुणगान अभी सरकार कर रही है। तो आप इसको लिंक जोड़ के लिखिए कि अभी भी वर्तमान में हमारी सरकार जो है, या जो वर्तमान जो नीति निर्माता हैं, वो भी कहीं ना कहीं पीछे हुए संथाल विद्रोह से प्रेरणा स्रोत ले रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, और इसी वजह से आज़ादी के महोत्सव में उनका गुणगान किया जा रहा है। चाहे बिरसा मुंडा हो या सिंधु मांझी हो, ये सारे लोगों का गुणगान किया जा रहा है। तो आप इस तरह से लिंक को अगर जोड़ के लिखेंगे ना, आपका आंसर काफ़ी क्या होगा, अच्छा होगा, और आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। एक देखिए क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी, मैं इसका आप लोग को आंसर थोड़ा बता देता हूँ कैसे आप इसको लिखेंगे। हालांकि मैं इसको डेली आंसर राइटिंग में भी ये क्वेश्चन दूंगा, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसको कैसे लिखना। हालांकि संथाल विद्रोह की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसका क्या कारण था, क्या परिणाम था, क्या महत्व था, ये सब लगभग हो गया है, ठीक ना। तो अब इसमें जो एक दो क्वेश्चन जो काफ़ी डिफिकल्ट टाइप के हैं, इसको लिखना आप लोग को दिक्कत होगा, मैं उसका एक दो को आंसर फॉर्मेट कर देता हूँ। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा था एक बार, संथाल विद्रोह भारत में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया था, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन था पहली बार हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में या ब्रिटिश के खिलाफ। देखिए क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आप को आंसर क्या करना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा। तो वही है, तो संथाल विद्रोह भारत में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया था, व्याख्या कीजिए। देखिए इसमें क्या क्या लिखेंगे, भूमिका में देखिए क्या लिखेंगे, अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा प्लासी विजय तथा इनके शोषणपूर्ण नीति के खिलाफ भारतीयों द्वारा विद्रोह की श्रृंखला दिखाई पड़ती है। इसी परंपरा में संथाल विद्रोह अन्य सभी विद्रोह में अति व्यापक था, जिसने ब्रिटिश सत्ता की नींव हिलाने का क्या किया, काम किया। संथाल जनजाति वर्तमान झारखंड के राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र में निवास करती थी, परंतु इनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक शोषण किया गया। परिणाम स्वरूप एक हिंसक विद्रोह की क्या हुई, शुरुआत हुई। और यहीं पर आप थोड़ा सा मैप बना के दिखा देंगे, हालांकि मैं मैप नहीं बनाया क्योंकि मैं इसको ना फॉर्मेटिंग किया था अपने अकॉर्डिंग, तो इसको यहाँ आप थोड़ा सा यहाँ मैप बना के ऐसे करके यहाँ पे झारखंड, यहाँ मानिए बिहार है, यहाँ झारखंड दिखा दीजिएगा, यहाँ भागलपुर दिखा दीजिएगा, तो अब आपको अच्छा लगेगा, यहाँ मैप बना सकते हैं, ठीक ना। लेकिन देखिए मेनली क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया थी, तो आप इसमें क्या लिखें, देखिए सिंपल, मैं आप में और भी इसमें कुछ बातें आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि विद्रोह की शुरुआत 30 जून को हुआ, ये सब बात थोड़ा सा एक दो पैराग्राफ आप यहाँ लिख सकते हैं, कुछ एक दो फ्लोचार्ट बना सकते हैं। लेकिन मैं मेनली इसका क्वेश्चन डिमांड जो है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया क्यों इसको कहा गया, 1857 की क्रांति के पूर्व यह एकमात्र संगठित विद्रोह था। 1857 के विद्रोह के पहले जो जनजातियों का एकमात्र ये संगठित क्या था, विद्रोह था। इसके पहले जो विद्रोह होता है संथाल के पहले उतना संगठित नहीं होता है। इस विद्रोह का उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन को क्या करना, उखाड़ फेंकना। इसका नेतृत्व सिंधु और कान्हू कर रहे थे। इन्होंने घोषणा की अब हमारे ऊपर कोई सरकार और थानेदार हाकिम नहीं है, संथाल राज स्थापित हो गया। मतलब कहीं ना कहीं इस तरह का उद्घोषणा सिद्धू का कहीं ना कहीं जो है ना इस विद्रोह को अति व्यापक क्या कर रहा है, बता रहा है। आगे दरोगा हत्याकांड के बाद 30 जून 1855 को 6000 संथाल इकट्ठा हुए तथा स्वराज स्थापना की क्या किया, घोषणा किया। इस तरह की चीज़ें पहली बार जो है ना एक जनजाति विद्रोह में देखने को हमको मिल रहा है। और जल्द ही इनकी संख्या कितना हो गया, 6000 हो गई तथा धनुष तीर भाला को अपनाकर अपना इन हथियार बना लिया। अब आगे इसमें लिख सकते हैं आप कि विद्रोह के दौरान हुई गतिविधियाँ इसे तीव्र विद्रोह की श्रेणी में क्या करता है, शामिल करता है। जैसे कि अब देखिए क्या क्या ये लोग गतिविधि किया, महाजन, जमींदार, सरकारी कर्मचारियों पर हमला किया, शोषणकारी प्रतीकों, डाकघरों, पुलिस स्टेशन, अंग्रेज की फैक्ट्रियों को क्या किया इन्होंने, निशाना बनाया। महाजन जमींदार की वस्तुएं जला दी इन्होंने, घरों पर हमला किया इन्होंने। भागलपुर राजमहल के बीच रेल और डाक सेवाओं को इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। कहीं ना कहीं जो इतना जो खतरनाक गतिविधि संथाल लोग कर रहे हैं, एक प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया था, एकदम फास्ट रिएक्शन था संथालों का अंग्रेजों के खिलाफ। हालांकि संथाल विद्रोह के पूर्व भी भारत में सन्यासी, भील, अहोम, सैनिक विद्रोह हुआ था, परंतु संथाल इतना व्यापक नहीं था। क्योंकि देखिए
क्वेश्चन का डिमांड है कि प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया था। आपको कुछ ना कुछ जब तक एग्जाम्पल नहीं दीजिएगा, इसके पहले जो भी आंदोलन हुआ था उसमें इतना व्यापक चीज़ नहीं देखा गया, इसलिए इसको हम प्रथम या फर्स्ट बोल सकते हैं, ठीक ना। संथाल विद्रोह की तीव्रता इसी के आधार पर लगाया जा सकता है कि इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने 10,000 सैन्य टुकड़ियाँ भेजी और मार्शल लॉ भी लगाया और 15,000 संथाल को क्या किया, मारा भी गया। और जो मैं आपको बुक का जो फोटो दिखा रहा था या जो मैं लाइन दिखा रहा था, आप वो बात लिखिए कि ठीक ना, तो आप और अच्छा होगा। ये इस विद्रोह का परिणाम भी काफ़ी क्या था। अब परिणाम में देखिए, ये प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया तो था ही था, अब इसका कुछ दिखाइए परिणाम। ये प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया की वजह से अंग्रेज को अपनी नीति में क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। तो आप फसल लिखिए परिणाम में क्या क्या हुआ। संथाल परगना बनाया गया, फिर मांझी व्यवस्था लागू किया गया, ये सब बात लिख के और अंतिम में एक निष्कर्ष लिखिएगा कि हाँ, उपरोक्त बातों से स्पष्ट होता है कि संथाल विद्रोह एक बहुत ही तीव्र प्रतिक्रिया था जिसने पूरे अंग्रेजी शासन व्यवस्था को सोचने पर मजबूर कर दिया। और संथाल लोग अपनी स्वतंत्र मतलब कि जो राजनीतिक संस्था के लिए, स्वतंत्र जीवन के लिए, मतलब जंगल जमीन के लिए इतना बड़ा क्या किया, लड़ाई किया, जो कि पहले किसी भी चीज़ हमको देखने को नहीं मिलता है। और आज भी संथाल विद्रोह कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद भी भारत के लिए, भारतीय लोगों के लिए एक प्रेरणा क्या है, स्रोत है। और खास करके वर्तमान सरकार भी आज़ादी के महोत्सव में जो है ना, इन जो संथाल जनजातियों का गुणगान कर रही है, जो कहीं ना कहीं इनकी महत्ता को क्या करता है, दिखा रहा है। अगर आप ऐसे आंसर को लिखेंगे तो आपका काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक ना। तो संथाल विद्रोह का लगभग टॉपिक हो गया। अब जो है ना, इसमें कई सारे और क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट है मैं उसको भी बता दूंगा। एक इसमें ना पूछता है बीपीएससी मेंस में कभी कभी कि जनजाति विद्रोह का नेचर या प्रकृति क्या था। तो जब मैं बिरसा मुंडा पढ़ा दूंगा ना, तो उसी के साथ जो है मैं ना सारे जितने भी जनजाति विद्रोह का क्या नेचर रहा था, क्या स्वरूप रहा था, मैं एक ही साथ बता दूंगा, क्योंकि उसको एक ही साथ बताने का तो मैं सारा जितना भी जनजाति विद्रोह होता है, ट्राइबल्स मूवमेंट होता है, सारे का जो ना स्वरूप, उसका नेचर क्या था, हिंसक था, स्थानीय था, ये सब बात मैं ना एक ही वीडियो में आपको अलग से क्या करूँगा, बता दूंगा। तो मेरी तरफ से संथाल विद्रोह का लगभग टॉपिक खत्म हो गया। हाँ, एक दो क्वेश्चन डिस्कस और करना है, वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। अब इसके बाद जो है ना, डिस्कस करने के बाद हम जो है ना सीधे मुंडा विद्रोह पे आ जाएंगे। मुंडा विद्रोह का वही क्या कारण था, उसका क्या परिणाम था, वो सब चीज़ देखेंगे। उसके बाद आपका जनजाति विद्रोह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ट्राइबल्स मूवमेंट खत्म हो जाएगा, और हम इसका जो है ना आपसे मेंस का आंसर राइटिंग भी करवा लेंगे। तो अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि देखिए जो जिस दिन मेरा वीडियो आ रहा है उसी दिन उसको देख के नोट्स बना लीजिए और आप उसको टेस्ट डेली आंसर राइटिंग में शामिल हो जाइए, ताकि आपका तैयारी साथ ही साथ हो जाए। मैं कितना सिस्टमेटिक कर दिया हूँ, मैं वीडियो यहाँ डाल दे रहा हूँ, 2 दिन के बाद मैं उसका आंसर राइटिंग कर रहा हूँ। और एक चीज़ और, मैं टेस्ट भी लूँगा, मैं एक ना 2 घंटे का जब 3-4 टॉपिक का मैं और पढ़ा दूंगा, तब मैं एक फुल्ली टेस्ट भी लूँगा 3 घंटे का, वो ग्रुप के माध्यम से चलेगा, ध्यान रखिएगा। तो जिनको भी आंसर राइटिंग करना है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, नीचे कमेंट में उसका लिंक दिया हुआ है। जिनको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। बाकी पीटी का भी मेरा क्लास अब आएगा, साइंस का। पीटी में पहले मैं साइंस शुरू कर रहा हूँ, साइंस में केमिस्ट्री का पार्ट शुरू कर रहा हूँ, वो एनसीईआरटी बेस्ड। जितने भी एनसीईआरटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, एनसीईआरटी के साथ सतलुज सेन का जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगा या स्पीडी का जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, मैं सारी एक ही वीडियो में मतलब काफ़ी डिटेल में साइंस जो पढ़ाऊँगा, काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊँगा। क्योंकि जिस तरह से इस बार बीपीएससी में साइंस का फन पूछा है, तो उस अकॉर्डिंग से हम साइंस एनसीईआरटी बेस्ड करने जा रहे हैं। और मेरा वीडियो एक या दो आना शुरू हो जाएगा, फिर करंट का भी मेरा वीडियो आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए टाइम के साथ ही, क्योंकि टाइम थोड़ा कमी होता है। जैसे टाइम मिलेगा तो मैं सब कुछ अपलोड करूँगा। तब तक आप इस मेंस को आंसर राइटिंग अच्छे से कीजिए। और एक चीज़ मैं आप लोग से कभी से रिक्वेस्ट तो करता नहीं हूँ, हम करना भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके इसको लाइक भी करें, इसको दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। क्योंकि मैं कभी इस तरह चीज़ बोलता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग, अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो, अगर चीज़ें अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो आप ऑब्वियस सी बात आप सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए, बाकी इसका लाभ उठाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।